नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और बात करने जा रही हैं रशिया की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक टेंशन बढ़ाने वाली बात सामने आई है। और पहले तो यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया था, लेकिन रूस के कई अधिकारियों ने भी, डॉक्टर्स ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद से ही रशिया में तनाव का माहौल है। दरअसल खबर है रूसी सेना को लेकर। सेना के जवानों में जिस तरीके से एचआईवी एड्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसने रशिया की टेंशन बढ़ा दी है। और इसी के साथ साथ वहां जितने भी सैन्य फोर्सेस तैनात हैं, उन सब जवानों में अब एक दुविधा की लहर दौड़ गई है। और वो इसलिए क्योंकि ये वो वक्त है जब रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, और ऐसे मोर्चे पर अगर उसके सेना के जवानों में एचआईवी एड्स पाया जाता है या वो संक्रमित पाए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये पुतिन के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। या फिर ये कह लीजिए, जो मैदान जंग में जंग लड़ी जा रही है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है कि कैसे जो रूस की सेना है उसमें एचआईवी पॉजिटिव के मामले यानी एड्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और यह खतरा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी संख्या में इससे जवान प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी वजह से पुतिन भी अब टेंशन में आ गए हैं। आपको बताते चले, यूं तो रूस पहले से ही उन देशों में शामिल है जहां पर एचआईवी संक्रमण की दर विश्व में सबसे ज्यादा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने इस स्थिति को और भी ज्यादा भयानक बना दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि युद्ध के शुरू होने के बाद से रूसी सैनिकों में एचआईवी संक्रमण की दर 20 से 40 गुना तक बढ़ गई है। और इस वृद्धि के कई कारण हैं। इन सारे कारणों पर आगे बात करेंगे, लेकिन युद्ध क्षेत्र में स्वास्थ्य संसाधनों की कमी और लापरवाही की वजह से जिस तरीके से रूस की सेना के जवान एचआईवी पॉजिटिव हो रही हैं, एड्स का शिकार हो रही हैं, निश्चित तौर पर यह बेहद गंभीर विषय है। आपको बताते चलें, कई और रिपोर्ट्स वायरल हो रही हैं, जिनमें से एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि रशिया जेलों से सीधे सैनिकों की भर्ती कर रहा है, जिनमें कई एचआईवी पॉजिटिव कैदी भी शामिल हैं। यह कदम सैन्य संख्या को बढ़ाने के प्रयास में लिया गया हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके दूरगामी परिणाम कितने ज्यादा भयानक हो सकते हैं। और इसी का जिक्र बार बार यूक्रेनी अधिकारी कर रहे हैं कि रूसी सैनिकों में कम से कम 20% नए भर्ती एचआईवी पॉजिटिव है, जिसका प्रभाव केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि अब तो ये पूरा हेल्थ केयर सिस्टम किस तरीके से फ्लॉप हो रहा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आइए, किस तरीके से ये वृद्धि हो रही है और एचआईवी संक्रमण की दर कैसे 20 से 40 गुना तक पहुंच गई है, आपको एक एक करके उसके कारण समझाती हूं। युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के बीच असुरक्षित यौन संबंध, विशेष रूप से पुरुषों के बीच यौन संपर्क, एचआईवी के प्रसार का एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। यह प्रथा सोवियत सेना की विरासत से जुड़ी बताई जाती है। इसके अलावा कुछ सैनिक एक ही सिरिंज से ड्रग्स का उपयोग कर रहे हैं, ऐसी खबरें हैं, जिससे कि एचआईवी का खतरा बढ़ रहा है। युद्ध के तनाव से राहत पाने के लिए वहां पर ड्रग्स का उपयोग बढ़ रहा है, जिसका नतीजा यह है कि वहां पर जो एचआईवी संक्रमण है उसकी दर भी धीरे धीरे 20 से 40 गुना तक बढ़ गई है। अच्छा, इसके अलावा रूस ने सैन्य संख्या बढ़ाने के लिए जिस तरीके से जेलों से कैदियों को भर्ती किया है, इनमें से कई एचआईवी पॉजिटिव हैं, बिना उनके टेस्ट के उनको सीधा मैदान जंग में उतार दिया गया, जिसका खामियाजा रूसी सेना के बाकी सैनिकों को भुगतना पड़ रहा है। और इसका दावा भी यूक्रेनी अधिकारियों ने ही किया है, जिनमें उनका कहना है कि जो नए भर्ती सैनिक हुए हैं, जिनकी नई भर्ती हुई है, उनमें कम से कम 20% एचआईवी पॉजिटिव है। युद्ध क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं और एंटी रेट्रोवायरल दवाओं की कमी इस समस्या को और ज्यादा गंभीर बना रही है। अच्छा, इसके अलावा युद्ध क्षेत्र में अन्य सुरक्षात्मक साधनों की कमी है, साथ ही साथ यौन शिक्षा और एचआईवी रोकथाम के प्रति जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है, जिसने स्थिति को और ज्यादा बदतर बना दिया है। आप सोचिए ना, रूस तो पहले से ही उन देशों में शामिल है जहां पर एचआईवी की दर वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा है, और युद्ध ने इस स्थिति को और ज्यादा जटिल कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि सारी चीजें पता कैसे चली, मतलब ये सारी बातें क्या हवा हवाई हैं, या फिर इन बातों का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि रूसी सैनिकों में एचआईवी एड्स के मामले बढ़ रही हैं। खास तौर पर जेलों से भर्ती किए गए सैनिकों में एचआईवी की उच्च दर की बात सामने आई है। यूक्रेनी अधिकारियों ने अनुमान लगाया है कि नए भर्ती सैनिकों में 20% तक एचआईवी पॉजिटिव हो सकते हैं। ये दावे युद्ध क्षेत्र से प्राप्त खुफिया जानकारी और युद्ध बंदियों के स्वास्थ्य डेटा पर आधारित हैं। इसके अलावा कुछ स्वतंत्र मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, कुछ और आउटलेट्स
उन्होंने इस पर बहुत गंभीर तरीके से रिपोर्टिंग की है। इसका मतलब जो उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उसमें उनको कुछ सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। अब सवाल उठता है कि यूक्रेनी अधिकारी बार बार इस बात का दावा कर रही हैं, क्या रूस के किसी अधिकारी ने इस बात को माना है? इसका जवाब है हाँ। रूसी सेना में एचआईवी एड्स के मामलों में वृद्धि की पुष्टि रूसी रक्षा मंत्रालय के डॉक्टर्स द्वारा की गई है। अलग अलग रिपोर्ट जैसे कि द मॉस्को टाइम्स, इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जिनमें बाकायदा 2025 की खबरें हैं, जिनमें रक्षा मंत्रालय के आंकड़े हैं, हवाला दिया गया है और उनमें बताया गया है कि 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही एचआईवी के नए मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। 2022 की पहली तिमाही से शरद ऋतु तक एचआईवी के मामलों में 5 गुना वृद्धि दर्ज की गई। 2022 के अंत तक ये 13 गुना बढ़ा, 2023 की शुरुआत में 40 गुना तक पहुंच गया और 2023 के अंत तक ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुल मिलाकर ये आंकड़े रक्षा मंत्रालय के डॉक्टर्स ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किए हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि पुतिन के लिए ये किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं है कि उसके देश की सेना के जो जवान हैं वो एचआईवी पॉजिटिव धीरे धीरे होते जा रही हैं और ये जो संक्रमण दर है ये 20 से 40% तक पहुंच गई है। बहरहाल आपको बता दें, एक तरफ ये खबरें सामने आई हैं जिसने पुतिन की टेंशन को बढ़ाया हुआ है और दूसरी तरफ दरअसल ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि जो देश रशिया से तेल खरीद रही हैं उन पर एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई जाएगी और उनमें निश्चित तौर पर उसका इशारा भारत की तरफ था और यानी 25% टैरिफ के साथ साथ पेनल्टी अलग से, क्योंकि रशिया से तेल खरीदा जा रहा था। अब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तेल खरीदना तो एक हफ्ता पहले ही हम बंद कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इन सब के बीच जब सवाल हुआ तो जवाब ये आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि भारत और रशिया जैसे मृत अर्थव्यवस्था वाले देश गर्त में जा रहे हैं या फिर तबाह हो रहे हैं, मिलकर अपनी अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहे हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद से ही सुपर पावर का विरोध करता हुआ रशिया भी नजर आ रहा है और इसी के साथ साथ भारत की तरफ से भी कूटनीतिक फैसले लिए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि भारत तो फिलहाल मूड में है कि टेबल पर बैठकर बात हो, लेकिन रशिया की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है, जो व्लादिमीर पुतिन है उनके करीबियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके का बयान दिया गया है तो फिर हम इसे प्रूव करके भी दिखाएंगे कि आप किस तरीके से गलत हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो दो देश हैं, आपस में व्यापार कर रही हैं, समझौता कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन इन सबसे इतर प्रॉब्लम है सुपर पावर बनकर बैठे अमेरिका को कि मेरे से आगे कोई और देश कैसे निकल सकता है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका का इस तरीके का बयान सामने आया है, जिसके बाद चाहे रशिया हो चाहे भारत हो, दोनों ही देश नाराज हैं। लेकिन फिलहाल तो पुतिन की तरफ से जहां एक तरफ अमेरिका को करारा जवाब दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक टेंशन वाली बात यह भी है कि सेना को हो गया है एचआईवी एड्स।